सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं बेटा। तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, सो दैट हम आगे कंटिन्यू कर सके विद द सेम टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने इसमें काफी टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था 13.3 यानी कि 13.3 के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, 3 तक, है ना। इसके आगे के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। अच्छा, इस 13.3 में था क्या बेटा, हम यहाँ पर शंकु की बात कर रहे थे, है ना। हम शंकु के बारे में पढ़ रहे थे। एक शंकु की जो आकृति होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर हमने 2 तरह के क्षेत्रफलों के बारे में बात की थी। शंकु की आकृति जैसे कैसी होती है, जैसे एक जोकर की टोपी होती है, या फिर हम लोगों जो आपके बर्थडे में आप लोग टोपियां यूज करते हो वो भी इस तरह की होती है ना। तो इसमें हमने 2 क्षेत्रफल देखे थे। एक हमने देखा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस मैम। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका था, क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो कैप है वो पहन ली है ना। पहनने के बाद जो सराउंडिंग आपको दिख रही है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, सिर्फ इस पार्ट सरफेस को अगर हम लेते हैं तो इसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है पाई आर एल। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर मैं आपको कहूं आप ना इस टोपी को बंद भी कर दो, मतलब नीचे से जो सर्कल है या जो नीचे का गोला है उसे भी किसी चीज से बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो जैसे मैं इसे भी यहां से बंद कर देती हूँ, ऐसे भी मैं बंद कर देती हूँ, तो ये पूरा जो हो गया उसे हम क्या कहेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यानी कि ये हुआ पाई आर एल, और मैं नीचे क्या बंद कर रही हूँ बेटा, सर्कल बंद कर रही हूँ। सर्कल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बनता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, है ना। और पाई आर हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ से बनता है एल प्लस आर। ये हमारे 2 फार्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, कहीं पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज हो रहा होता है और कहीं पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है बेटा, कोई बच्चा नया ज्वाइन हुआ उसको भी क्लियर है कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम शंकु की आकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ एल जो है बेटा वो क्या है, यहाँ पर एल है तिर्यक ऊंचाई, है ना। ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि हम इसकी बात करते हैं, इस एल की। ठीक है, चलो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे, है ना। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक शंकु के आकार का एक तंबू है। ठीक है कुछ इस तरीके का एक तंबू है बेटा। तंबू देखा है ना आपने, रास्तों में भी लगे होते हैं, तिरपाल डाल के कुछ इस तरीके की शेप में भी बनाते हैं, कुछ अलग अलग शेपों के भी बनाते हैं। तो इस तरह का एक शंकु है, शंकु की आकृति का किसी ने तंबू लगा रखा है ना, जिसकी ऊंचाई दी हुई है। अच्छा, अब ये ऊंचाई दी है, ठीक है, ऊंचाई दी हुई है। ये ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये ऊंचाई, है ना। तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, ऊंचाई दी हुई है कि 10 मीटर की है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, आगे उसने बोला है उसके आधार की त्रिज्या। त्रिज्या मुझे यहाँ पर दी हुई है कितनी, 24 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है ज्ञात कीजिए तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, एल निकालना है हमें, तिर्यक ऊंचाई। तो आप सभी को मैंने बताया था तिर्यक ऊंचाई निकालने का तरीका क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, दिया गया है ना, तंबू की ऊंचाई 10 मीटर, ठीक है, और तंबू की त्रिज्या कितनी दी हुई है बेटा, 24 मीटर। चलो निकालो जरा एल, कैसे निकलेगा, पाइथागोरस का यूज करेंगे। एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, है ना, सॉरी एल बराबर में अंडर वर्गमूल
एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। निकालो बच्चा और मुझे बताओ जरा चैट सेक्शन में, करिए जरा सभी। जल्दी जल्दी बताओ, निकालना स्टार्ट करो बेटा। वर्ग का मतलब क्या होता है? घात करना, है ना। हम्म। ओके। 676, 676 तो बेटा वर्गमूल हुआ ना। अब ये 676 यानी कि 100 प्लस में और 24 576, तो ये हुआ 676। अब 676 किसका वर्गमूल है, यहाँ पर हम फंसते हैं। तो बेटा देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप लोग ना बेटा 1 से लेकर 20 तक के ना वर्ग और वर्गमूल याद कर लो। मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने वर्ग और वर्गमूल सीखा था, अगर एक भी याद कर लोगे ना, वर्ग भी याद कर लोगे बेटा, तो वर्गमूल अपने आप याद हो जाते हैं, उसके रिवर्स ही होते हैं, ठीक है। तो आपको जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे दिक्कतें नहीं आएंगी, वरना आप सोचते रह जाओगे और यहीं पे स्टक हो जाओगे। वैसे मैं बता दूं ये 26 का होता है, तो 26 मीटर मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक है। तो मेरे पास तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 26 मीटर आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ती हूँ। उसने बोला है तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ बच्चा, कि अगर मैं रोड पे तंबू लगा रही हूँ, ठीक है, यानी कि लाइक कपड़े का कैनवस है, कपड़े का तंबू लगा रही हूँ अगर मैं, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी? लगा सोचो दिमाग में कि आप लगा रहे हो तो आप क्या लोगे, जल्दी बताओ चैट में। सी एस ए लोगे, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे, ए लगाना वक्र के लिए, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे तो बी लिखना। चलो बताओ जरा, आप दिमाग में सोचो थोड़ा सा कि आप क्या लोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे, आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया, यस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि बेटा देखो सोचो, आपने लगे हुए भी देखे तंबू रास्तों में लगे हुए भी होते हैं, है ना। तो जमीन पे तो वो कुछ नहीं बिछाते, सर्कल जो है उसके अंदर तो कुछ नहीं होता ना, सिर्फ कैनवस ऐसा वाला होगा, यानी कि सिर्फ ये वाला एरिया होगा, है ना। सिर्फ ये वाला जो तिरपाल है जो यूज हुआ है बस हम वही लेंगे। अगर वो नीचे भी बिछाते हम, है ना, नीचे भी लेते, तब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते, राइट। तो मैंने क्या किया, यहां से बेटा मैं यहां पर निकालूंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले पार्ट में उसने बोला था आप तिर्यक ऊंचाई बताओ, हमने बता दी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 26 मीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो 22/7 गुना में आर, आर कितना है 24 है, एल 26 है। चलो 22 को 24 से, 24 को 26 से गुना करो, मुझे बताओ कितना आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर। अगर मैं 24 को 22 से गुना करूंगी तो बेटा आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है 48। यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 528, है ना। अब 528 को 26 से गुना कर दो, कितना आएगा ये आप बताओगे, जल्दी से करिए करिए। 13,728 मैम। 13,428 श्योर हो? मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बेटा, चेक करो, चेक करो, चेक करो एक बार सभी। थोड़ा सा लग रहा है मुझे, मे भी हो सकता है आप सही हो, है ना।
बाकी बच्चे भी चेक करो। 13,728। वेरी गुड। हाँ जी, चलो बच्चे ने बता दिया। बटे में बेटा 7 भी आएगा। अच्छा, मैं ना यहाँ पर इसे नहीं काट रही। क्यों नहीं काट रही? क्योंकि उसने मुझसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा है। उसने मुझसे पूछा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का 70 रुपए अमाउंट है, तो कितना अमाउंट आएगा। तो मैं अगर वहां पर 70 से गुना करूंगी तो 7 आराम से कट जाएगा, वरना यहाँ पर मैं दशमलव में करूंगी बेटा तो दिक्कत होगी। अगर उसने वक्र पृष्ठीय पे छूटा होता हमसे, तो फिर हम यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना है? 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है ना। तो हमारा कितना है? 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर में क्या करेंगे हम? 13,728/7 को 70 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और ये 10 आ जाएगा। तो इसको इससे गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया ये 13,728 और 10 जीरो भी लग जाएगा और रुपए। चेक करो बेटा। वेरी गुड बच्चे, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया था। हाँ, चेक करिए और मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है। तो आपको प्रिपेयर इस तरीके से करना है बेटा, किस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाए आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हमें उन क्वेश्चंस में करना क्या है। राइट? वेरी गुड। क्लियर है? मूव करें आगे। जल्दी मैम बताओ। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये 13,728 है क्या मैम? क्या क्या क्या? दोबारा बोलो। मैम इसका आंसर हाँ ये हाँ जीरो है क्या मैम पीछे? हाँ बेटा, जीरो भी है ना, 10 बचा था ना, 70 कट गया था ना 10 से, तो जीरो भी आ जाएगा। यस, ओके जीरो भी है। तो जो कॉस्ट हुई आपकी, यानी कि वो जो तंबू लगाने के लिए जो अमाउंट हुआ वो कितना हुआ? ये 1,37,280 रुपए। ठीक है, चेक करो। मूव करें अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या किसी को डाउट है? मैम। चलो बहुत बढ़िया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वो कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपका। ये कहता है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, ठीक है, आधार की त्रिज्या से मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? ठीक है, मतलब वो कहता है कि एक शंकु के आकार का एक तंबू लगाना है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने पहले पूछा आप एल बताओ कि कितनी लंबाई लगेगी, चौड़े तिरपाल की आवश्यकता होगी, मान लीजिए कि सिलाई में इतनी तिरपाल लग रही है। अच्छा जी, देखो उसने क्या बोला है बेटा, कुछ इस तरीके का तंबू है आपका पास। ठीक है, उसकी ऊंचाई आपको दी हुई है, ऊंचाई आपको दी हुई है 8 मीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, अच्छा जो त्रिपाल बनाई हुई है ना, वो जो त्रिपाल यूज की हुई है वो मान लीजिए कुछ इस तरीके की चौड़ी त्रिपाल उसने यूज करी है, जिसकी चौड़ाई उसने दे दी है 3 मीटर है, और लंबाई वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये लंबाई वो आपसे पूछ रहा है, मैं इसे लंबाई लिख रही हूँ, एल नहीं लिख रही। ठीक है, या एल लिखूंगी तो बड़ा एल लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपसे वो पूछ रहा है, कपड़े जो होता है वो ऐसी चकोरी तो आता है, मतलब इस तरीके की शेप में तो आता है, इससे उसने इस शेप में बनाया है, तंबू बनाया है। अब वो ये पूछ रहा है आपसे, आप बताओ कि वो तिरपाल जो यूज हुई है वो कितनी लंबी होगी, चौड़ी उसने बता दिया है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज पता है, क्या पता है बेटा, अगर मैं इस तंबू का एरिया निकाल लूं, ठीक है, वो जो तंबू का एरिया होगा वही आपका इसका एरिया होगा।
इस त्रिपाल का, क्योंकि यही त्रिपाल यूज हुई है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं शंकु का जो एरिया है तंबू का, इस तंबू का एरिया जो है वो निकाल लूंगी और बराबर में इसका कर दूंगी। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L गुना में 3, यही होगा ना। एक आयत की शेप होती है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, इसी से तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला है, मान लीजिए कि चलिए कि सिलाई और कटाई में 20% त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करती हूँ, इस एल में से 20 सेंटीमीटर ना घटा भी देती हूँ, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर का है तो मैं 20 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि मेरी सारी चीजें मीटर में है, तो मैं 0.2 मीटर को इस एल में से घटा दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गुना में ये क्षेत्रफल। ये किसका आ गया बेटा, त्रिपाल का क्षेत्रफल। इतना समझ आया त्रिपाल का क्षेत्रफल मैंने कैसे निकाला, पहले ये बताओ। एक बेटा कोई भी कपड़ा ले लो, कोई भी कपड़ा देखो, हमेशा वो कपड़ा आयत की शेप का ही होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई से हम उसका वो निकाल सकते हैं। चौड़ाई उसने दी हुई थी, लंबाई उसने हमसे पूछी है, और उसने बोला सिलाई में ना 20 सेंटीमीटर चला जाएगा। अब मुझे सब पता है, सब दिख रहा है कि वो मीटर में है, तो मैंने उसे सेंटीमीटर से मीटर में बदल लिया और उस एल में से माइनस कर दिया। लंबाई हमारी अब क्या हो गई, एल माइनस 0.2 गुना में 3 कर दिया, है ना, गुना में 3 कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, इस त्रिपाल का जो क्षेत्रफल है, त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर में तंबू का क्षेत्रफल होगा, होगा या नहीं, क्योंकि तंबू उसी से तो बना है, सेम कपड़े से बना है, उतने ही से कपड़े का यूज करके। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी बेटा, तंबू का क्षेत्रफल निकालूंगी। लेकिन अब तंबू का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, तंबू का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, यही होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। बट वो मैं निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे एल नहीं पता बेटा, दिख रहा है यहाँ एल ही नहीं पता हमें। तो हम पहले क्या करेंगे, एल निकालेंगे, यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। चलो मैं यहां पर निकाल के दिखा रही हूं आपको, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर में वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच कितना था, 8 स्क्वायर, प्लस में 6 स्क्वायर, कितना आएगा एल, 8 8 64 और 6 6 36, कितना आया 100। 100 किसका वर्गमूल होता है मैम, 10 का, वेरी गुड। तो 10 मीटर मेरे पास एल आ गया। जल्दी बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ कि तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर कैसे आई है। ये क्वेश्चन थोड़ा होच पोच हो गया, बट स्टिल समझ आ रहा है ना बच्चा। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा हमने वैसे कर दिया। चलिए एनीवेज, दिख समझ तो आया ना क्या किया हमने। त्रिपाल का क्षेत्रफल बता दिया मैंने, उसके बाद त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर में तंबू का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि उसी त्रिपाल से ही तंबू बनाया गया है, ठीक है। बस अब क्या करना है, फार्मूला लगा दो, 22/7, आर 6 है, एल 10 है, कितना आएगा, कटेगा है नहीं, तो कर दो जरा, 22 को 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 132, यानी कि 1320 बटे में 7, ठीक है, यही आएगा मीटर स्क्वायर। कपड़ा आ गया हमारे पास। नहीं, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करी है मैंने यहाँ पर, जो आप देखोगे क्वेश्चन में उसने बोला बेटा कि आपको पाई की वैल्यू 3.414 रखनी है, 1 4 रखनी है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में बोला जाए तब हम क्या रखेंगे, वही रंग क्या रखेंगे जो हमें बोली जाती है। तो इसने बोला है 3.14 गुना में आर 6 है, एल हमारा 10 आया है, ठीक है। दशमलव हटा देंगे, कितना आ जाएगा, बटे में 100, 1 0 से 1 0 कट गई। अब 314 को 6 से गुना कर देंगे, 6 चौक 24, 4 हासिल लगा दो, 2 एकम 6 और 2 8, 6 18, कितना आया
1884/10 यानी कि 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, तंबू का क्षेत्रफल। अब तंबू का क्षेत्रफल बेटा बराबर होगा त्रिपाल के क्षेत्रफल के। ठीक है, अभी देखो त्रिपाल का क्षेत्रफल, अब तंबू का क्षेत्रफल आया है आपका 88.4, त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना था, L माइनस 0.2 गुना में 3। ठीक है बेटा, बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 3 गुना में है, मैं इस 3 को नीचे ले जाती हूँ। ठीक है, दशमलव को मैं नीचे कर लेती हूँ, 10 गुना में 3। ठीक है, बराबर में L माइनस 2/10 कर देती हूँ मैं इसको, नहीं 0, अभी यही रहने देते हैं 2। ठीक है, अब मैं ये कट सकता है क्या बेटा, देखो 3 से भाग हो जाएगा क्या, ये चेक करते हैं। 3 छिक 18 कट गया, 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24 कट गया बच्चे, 662 628/10। ठीक है, अभी क्या हुआ, ठीक है, यहां से मेरे पास आ गया 0.2, सिंपल है। अब मैं क्या करूंगी, इसको दशमलव में बदल दो, 62.8, ये इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो L कितना आ जाएगा बेटा, 63। ठीक है, ये हमारा आया आंसर, क्या आया, ये त्रिपाल की लंबाई जो उसने हमसे पूछी थी। चेक करिए, अच्छा ये L आपका त्रिपाल की लंबाई है, और जो पहले वाला L था वो छोटा L, वो बेटा क्या था, वो आपका तिर्यक ऊंचाई थी। चेक करिए और मुझे बताइए क्या समझ आया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट है बहुत इजी। यहाँ पर हमें एक कपड़ा दिया हुआ था, तिरपाल दी हुई थी जिसकी चौड़ाई दी हुई थी, लंबाई चौड़ाई दी हुई थी, लंबाई हमें बतानी थी। उसी त्रिपाल से हमने शंखु बनाया था, शंखु यानी कि तंबू बनाया था। तो मैंने क्या किया, तंबू का क्षेत्रफल निकाल लिया, और मुझे पता है तंबू का क्षेत्रफल और त्रिपाल का बराबर होगा क्योंकि उसी से बना है। ठीक है, तो मैंने पहले तंबू का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन तंबू का क्षेत्रफल के लिए मेरे पास तिर्यक ऊंचाई नहीं थी, तो मैंने पहले तिर्यक ऊंचाई निकाली और उसके बाद तंबू का क्षेत्रफल निकाल दिया। वो तंबू का क्षेत्रफल मैंने त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर रख दिया। ठीक है, बराबर के रखा, त्रिपाल क्योंकि एक आयत की शेप है तो उसका तो पता ही आपको क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई हमें 3 दी हुई थी, लंबाई मेरी L थी, लेकिन उसने बोला था सिलाई में भी कुछ खराब हो रहा है 0.2, तो मैंने L में से माइनस कर दिया। उसके बाद बेटा सिंपल सॉल्व करके L की वैल्यू निकाल ली। चेक करो बेटा, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में। मैम तंबू का क्षेत्रफल से रिपीट करना। तंबू के क्षेत्रफल से रिपीट करूं, यहां से, ठीक है। देखो तंबू का क्षेत्रफल मैंने निकाला, ठीक है, पाई आर एल। उसने क्वेश्चन में बोला था कि आप पाई की वैल्यू जो है ना वो क्या रखोगे, 3.14, तो मैंने 3.14 रख दी, गुना में 6 गुना में 10। ठीक है, दशमलव हटाया, यहां से मेरे पास 10 कितना आएगा। अमन की आईडी से बच्चा जो है बेटा, दोबारा नहीं हो जाना चाहिए जो आप कर रहे हो, 1 टाइम लिखो, एक्सेप्ट कर लूंगी मैं। दशमलव हटाया, 100 आ गया। ठीक है, और मैंने एक 0 से एक 0 काटे, यहां से कट करके मेरे पास और मल्टीप्लाई किया जब 314 को 6 से, तो मेरे पास आया बेटा 1884/10। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 184.4 मीटर स्क्वायर। ये शंकु का यानी कि तंबू का क्षेत्रफल आ गया। अब मैं इस क्षेत्रफल को बेटा त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर रख सकती हूँ, तो मैंने वही रख दिया। अब त्रिपाल क्योंकि एक क्या थी, आयत की शेप थी,
चौड़ाई 3 दी हुई थी, एल हमें निकालना था, लेकिन उसने बोला कुछ सिलाई में ना 20 सेंटीमीटर भी जा रहा है, तो मैंने 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदला और उसमें से माइनस कर दिया, तो एल मेरे पास हो गया एल माइनस 0.2 और उसको मैंने गुना कर दिया 3 से, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, बस वही करा है मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने 3 को यहाँ गुना में हो रहा था, इधर जाके भाग में कर दिया। ठीक है, तो 3 से 1884 कट गया, 628 आया, बटे में बेटा 10 था, उसे मैंने दशमलव में लिख दिया, तो 62.8 आ गया। फिर इस इधर से मैं माइनस में 0.2 को मैं इस साइड ले गई, और यहाँ पर जब मैं माइनस से उस साइड लेके गई तो प्लस में बन गया, इन दोनों को जोड़ा तो 63 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो चौड़ाई लंबाई आ गई वो 63 मीटर आ गई। ठीक है, चेक करो सभी बच्चे, बेटा नोट डाउन करते हुए चलना, अगर करते हुए किसी को दिक्कत लग रही है तो पूछिए। मैम हाँ जी बेटा, मैम एक बार फिर समझा दो। एक बार फिर समझा दूं? अच्छा, यस मैम। कहाँ से बेटा, पूरा? यस मैम। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ना मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। ये देखो, एक ये मेरे पास एक तंबू है। ठीक है, ये तंबू ना मैंने इस कपड़े से बनाया है। ठीक है, इस कपड़े की चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर। ठीक है, लंबाई वो हमसे पूछ रहा है, आप बताओ कितनी होगी। ठीक है, और वो बोल रहा है जब आप इससे तंबू बना रहे हो ना, ठीक है, तो कुछ 20 सेंटीमीटर का वेस्ट सिलाई के अंदर जा रहा है लंबाई में से, तो मैंने ना लंबाई में से 20 सेंटीमीटर घटा दिया, लेकिन क्योंकि सारे मेरे मीटर में है तो मैं इसे मीटर में कर देती हूँ। ठीक है, 0.2 मीटर, तो मेरी लंबाई अब एग्जैक्ट कितनी हो गई, मेरी लंबाई हो गई L माइनस 2 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई हो गई। अब ये एक आयत की शेप है, अगर मैं बेटा आपसे इस कपड़े का क्षेत्रफल पूछूं तो कितना होगा? इस कपड़े का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L माइनस 0.2 गुना में 3, यही होगा या नहीं होगा क्षेत्रफल? राइट। अब मेरे को इसी कपड़े से बेटा शंकु बनाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं शंकु का क्षेत्रफल निकाल लूं और इसके बराबर में रख दूं तो मेरे पास L की वैल्यू आ जाएगी, तो बस मैं वही करूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं इसको ले रही हूँ 8 मीटर दिया हुआ है, ये मेरा 6 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि मुझे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए मुझे L चाहिए, L नहीं दिया हुआ है, तो पहले मैंने L निकाला। ठीक है, L सबको पता है कैसे निकलता है। ठीक है, L बराबर में वर्गमूल h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा 8 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास आया 8 2 64, 6 6 36, 100, तो यहाँ से आ गया 10 मीटर। ठीक है, L आ गया 10 मीटर। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसका क्षेत्रफल मैं इसके बराबर रख सकती हूँ, क्योंकि एक ही कपड़ा यूज हुआ है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। क्वेश्चन में बोला है पाई की वैल्यू आप 3.14 लिखना। मैंने कहा ठीक है, आर मुझे 6 दिया हुआ है, एल मुझे 10 मैंने अभी निकाला है, दशमलव हटाएंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, बटे में 100 गुना में 6 गुना में 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कितना बच जाएगा, 1884 बटे में 10, तो मेरे पास ये आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये शंकु का क्षेत्रफल यानी कि तंबू का क्षेत्रफल आया। इतना समझ आया? जल्दी बताओ। यस मैम। ठीक है, ये तंबू का क्षेत्रफल क्लियर हुआ। अब मैं क्या इस तंबू का क्षेत्रफल को इस आयत के यानी कि इस कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर रख दूं? रख सकती हूँ ना, त्रिपाल के बराबर। त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर में तंबू का क्षेत्रफल, क्योंकि उसी कपड़े से बनाया है। ठीक है, तो बस तंबू का क्षेत्रफल कितना था, L माइनस सॉरी त्रिपाल का 0.2 गुना में 3 बराबर में 100
84। ठीक है, चलो अब मैं क्या करती हूँ, इस 3 को इस साइड ले आती हूँ, L माइनस 0.2 184/10 गुना में 3, क्योंकि यहाँ 3 गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। 3 से मैं अगर इसको भाग करूंगी बेटा 628 आएगा, बटे में 10 आएगा। ठीक है, अब L माइनस 0.2 और मैं इसको 62.8 कर दिया। अब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी, इधर माइनस में, तो इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा। तो 162 प्लस में 0.2 कितना हो गया, 63 मीटर। तो L निकल के आ गया, मतलब त्रिपाल की ऊंचाई बच्चा कितनी हुई, 63 मीटर। ये हुई आपकी 63 मीटर। चेक करो, अभी समझ आया बेटा? यस मैम। बाकी बच्चों को अभी क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से? यस मैम। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस मैम। वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा ये, ठीक है। वो क्या कहता है आपको इस क्वेश्चन में, कहता है कि शंकु के आधार का एक गुंबद है, गुंबद की तिर्यक रेखा, तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास दिया हुआ है। मतलब मंदिर देखते हो ना, तो कई बार मंदिरों के ऊपर ऐसा गुंबद सा बना होता है ना, हमें पता लगता है ये मंदिर है, ये शेप बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये शेप बनी हुई है। अब इसकी जो ऊंचाई दी हुई है, ये तिर्यक ऊंचाई, वो दी हुई है 25 मीटर, और इसकी ये दी हुई है आपको व्यास दिया हुआ है 14 मीटर। तो इसका आधा हो जाएगा आपका 7 मीटर। ठीक है, अब उसने बोला है इसकी वक्र पृष्ठ पर अगर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय कितना होगा। मतलब आपको इस जगह पे सफेदी करानी है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ पे सफेदी करानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूंगी इसका, है ना। चलो निकाल लेते हैं। तो पहले मैं लिख देती हूँ, दिया है, राइट, दिया है में हम क्या लिखेंगे, गुंबद की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L दिया हुआ है ना। तो पहले लिख लिया करो, दिया क्या है, इजी रहेगा, 25 मीटर। ठीक है, आधार कितना दिया है बच्चे, आधार दिया है 14 मीटर। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, कितना हो जाएगा, पाई आर एल। तो बाई, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम 22/7 ही रखेंगे। 7 हो जाएगी आपकी त्रिज्या, आधार क्योंकि 14 है तो त्रिज्या बेटा 7 होगी आधी, कहीं गलती से सेम मत ले लेना, 14 गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 25, 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से गुना करोगे कितना आएगा, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा बस कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने निकाल दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि उसने अमाउंट कितना दिया हुआ है, लेकिन उसने यहाँ पर जो अमाउंट दिया है वो 100 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी का व्यय कितना है, 210 रुपए। लेकिन हम किसका निकालते हैं, हम हमारे पास कौन सा होता है, 1 मीटर स्क्वायर का होता है, तभी फिर हम हमारा जो क्षेत्रफल होता है उससे गुना करते हैं। तो मैं क्या करूंगी बेटा, इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कितने मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है अमाउंट, मैं इसको 1 मीटर स्क्वायर की दर का निकालूंगी। कितना हो जाएगा, 210 बटे में 100। ठीक है, अब 1 मीटर का आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम बस फिर अपना 550 मीटर स्क्वायर का सफेदी कराने का व्यय निकाल लेंगे। सिंपल इसको गुना कर देंगे, 210 बटे में 100 गुना में 550। ठीक है, तो आपका एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। चलो गुना करो, कितना आएगा, 21 को 55 से कितने रुपए आएगा, निकालो जरा और बताओ मेरे को।
चलो चलो जल्दी करो सभी। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। 1155, 1155 रुपए, है ना इजी क्वेश्चन। बस बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको जो जिस दर से अमाउंट दिया हुआ है वो अमाउंट जो दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, ठीक है। हमें उस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल करेक्ट। चेक करिए, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन था, बट लेकिन आपको बाकी बच्चे भी मुझे बताओ भाई बेटा, सारे बच्चे देखो और मुझे बताइए समझ आ रहा है या नहीं। ये इसीलिए करा रही हूं मैं ताकि आप पेपर में अच्छे से कर पाओ। फाइन, गुड गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेरा ये क्वेश्चन, ठीक है। वो कहता है 7 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। वो कहता है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, ठीक है। जोकर की एक टोपी है, कुछ इस शेप की है, शंकु का जो आकार होता है उसी शेप की वो टोपी है, ठीक है। अब वो कहता है इस जिसके आधार की त्रिज्या त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है। देखो तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, ऊंचाई दी हुई है। बच्चा ये पढ़ते हुए बड़ा ध्यान रखना कि उसने दिया क्या हुआ है। वो कहता है इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम? एक का निकाल लेंगे और उसके बाद उसको 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। यही करेंगे ना? यस और नो? अब मुझे यस मैम। आप लोग मुझे बताओ कि इसमें मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? हाँ जी बेटा बोलो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? ए और बी? वेरी गुड, सब स्मार्ट बच्चे हैं हमारी क्लास में। यस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम यहाँ पर मोस्टली, क्योंकि ओपन रहेगी नीचे से, तो है ना, ये निकालेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो त्रिज्या सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि शंकु का शेप है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूले में तो हमारे पास एल चाहिए होता है ना। और यहाँ पर मेरे पास एल नहीं है, आर है और एच है, तो मैं पहले एल निकालूंगी। फार्मूला पाइथागोरस वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, कितना आएगा? 24 की घात 2 प्लस में 7 की घात 2, ठीक है। 24 की घात 2 का मतलब कितना होता है, जल्दी बताओ? 576, ठीक है। और 7 का 49, अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? 625। अब 625 तो सबको पता होगा किसका होता है वर्गमूल। 625 का वर्गमूल क्या होता है, जल्दी बताओ? 25। बेटा मैं सभी को बोल रही हूँ, अगर आप वर्ग और वर्गमूल नहीं याद करोगे 1 से 20 तक के, बेटा स्टक्ड हो जाओगे क्वेश्चन पे, आप यहीं अटक जाओगे। इवन आपको आता होगा क्वेश्चन, है ना, आपको पूरा प्रोसेस पता है, लेकिन आपको 625 का याद ही नहीं आएगा, वहां पर आप स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। तो सभी बच्चे बेटा वर्ग को याद कर लो, वर्गमूल तो उसके रिवर्स में ही फिर यूज हो जाते हैं, ठीक है। सभी बच्चे याद कर लो। और आपको मेरे को याद भी है, मुझे जब मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल सिखाया भी था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहा था। अगर नहीं हो तो बता देना, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन सभी बच्चे याद कर लो, ठीक है। चलो मेरे को अब पता लग गया मेरा एल क्या है ना, यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ गई। बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा शंकु का? पाई आर शंकु का क्षेत्रफल, राइट।
पाई आर एल। रख दो वैल्यू, चलो रखो अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर, कॉपी के अंदर। कितना आएगा 22/7। आर कितना है बेटा 7 है, एल हमने अभी 25 निकाला है, 7 से 60 कट गया, 22 को 25 से गुना करेंगे, कितना आएगा बच्चों? चलो बताओ जरा। राजेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, 22 को 25 से गुना करेंगे, कितना आएगा? श्योर हो? 22 को 25 से गुना करेंगे इतना आएगा। बाकी बच्चे भी बता दो बेटा। 550, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लगाना मत भूलना बच्चों, 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। एक टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब 10 के लिए उसने पूछा है, क्या करूंगी मैं? एक टोपी का मुझे पता है, एक टोपी के लिए गत्ते की आवश्यकता कितनी है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 टोपियों के लिए गत्ते की आवश्यकता, क्या करेंगे हम? गुना में 10 कर देंगे, तो कितना आ गया? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चेक करो बेटा। देखो एक चीज मैं बता दूं बच्चे, क्योंकि मैं अभी करा रही हूं और आपको समझ आ रहा है तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन आप खुद से एक बार यहाँ पर करने के बाद दोबारा से खुद से कॉपी में जरूर करो, क्योंकि हम जब करने बैठते हैं ना तो करते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमें कंफ्यूजन होती है, फिर जब वो आपके हाथ से निकल जाएगा, जहां ना समझ आए फिर से आप चेक कर लो नोटबुक में, है ना। और उसके बाद चेक करो कहाँ मिस्टेक का कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर डाउट लगता है मुझसे पूछो, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने का फायदा बेटा तभी है जब आप खुद से भी करोगे, ठीक है। अभी देखने से तो लगेगा हाँ सब बहुत इजी है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, समझ आ रहा है सब, ठीक है। चलो इतना बताओ, क्लियर हुआ है क्वेश्चन या नहीं? यस और नो चैट सेक्शन में बताओ बच्चा। वेरी गुड। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, ठीक है। एक स्टॉप है, बस स्टॉप को आप देखते हो ना, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है तो वो शंकु के आकार के ऑरेंज ऑरेंज कलर के लगाए हुए होते हैं, है ना। यहाँ खतरा है ऐसे करके लगाए हुए होते हैं, उसकी बात कर रहा है। 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क को अलग किनारे लगाया, प्रत्येक शंकु का आधार, ऐसा है कुछ। प्रत्येक शंकु का व्यास, व्यास दिया हुआ है कितना? 40 सेंटीमीटर। तो बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई इसकी 1 मीटर दी हुई है। अब देख लो यहाँ पर यूनिट अलग अलग है, ध्यान देना पड़ेगा। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, मतलब मान लो इसको बाहर ऊपर से पेंट कराना है आपको, ये पेंट कराना है, ठीक है। तो वो कहता है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने के लिए कितनी लागत लगेगी? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। एक का निकालेंगे और क्या करेंगे? उसने बोला 50 का है, 50 से गुना कर देंगे और जितनी दर बताई है उस दर से निकाल लेंगे, सिंपल। पर पहले मुझे एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए त्रिज्या को बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगी दिया है शंकु की त्रिज्या, ठीक है, कितनी दी हुई है बेटा, 40/2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो इसको बदलेंगे तो 0.2 मीटर, ठीक है। हाइट दी हुई है 1 मीटर, तो मैं एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालूंगी, ठीक है, कितना हो जाएगा r² प्लस में h², ठीक है बेटा, निकालो जरा। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि r हमारी 1 मीटर स्क्वायर दी हुई है, h हमारा 0.2 हुआ है, ठीक है। जब आप इनको करोगे तो 1 की घात 1 की पावर 2 का मतलब वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा, और इस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप क्या करो 0/2 को इसको क्या कर दो 2/10 कर दो, ठीक है। 2/10 को 2/10 से गुना करेंगे 4/100 हो गया, तो 0.04 आ गया, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.04। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वर्ग क्या ले, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो बेटा आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये देखो उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब आएगा 1.02, आपको ये लेना 1.02 मीटर। तिर्यक ऊंचाई आपने यहां से ऐसे निकाली, समझ आया, तिर्यक ऊंचाई समझ आई बेटा हमने कैसे निकाली, पहले जल्दी से बताओ। हमें निकालना ही नहीं पड़ा, क्वेश्चन ने ही दे दिया था उसने कि आपका वर्गमूल 1.04 आएगा, तो उसका आंसर आपको ये लिखना है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई आ गई, चलो अब मैं क्या करूंगी, शंकु का क्षेत्रफल निकालूंगी। मैम एक बार रुकना, मैं नोट कर रही हाँ हूँ। बेटा बिल्कुल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से क्या करूंगी, मैं अपना आगे करूंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक शंकु का कितना हो जाएगा, πr_l, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसने क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखना है आपको, ठीक है। आर कितना आएगा, आर कितना दिया हुआ है जो हमें रखना है 0.2, बेटा याद रखना, और एल हमने अभी 1.02 रखा है, ठीक है। ये चीज सभी बच्चे याद रखना, जो जो हमने यूनिट्स निकाली है वही रखनी है, मीटर वाली, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। बस फिर मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, ठीक है। जब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा बटे में 100, 2/10 और 102/100, ठीक है। इन तीनों को गुना करोगे आप तो आपके पास आएगा 64,056 बटे में 1 2 3 4 5 0, ठीक है, मीटर स्क्वायर। आप दशमलव हटा दो, दशमलव लगा दो, मतलब तो 0.0.6405 मीटर स्क्वायर, ये आपका आया एक शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी बताओ जरा, एक का निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, 50 चाहिए है हमें, तो हम 50 से गुना कर देंगे, 50 शंकु का क्षेत्रफल 0.6405 गुना में मैं क्या करती हूँ 50 कर देती हूँ, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, इसको हम गुना करेंगे तो 32.028, ठीक है, मीटर स्क्वायर। सिंपल है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास 50 शंकु का क्षेत्रफल आ चुका है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का
या लागत कितने रुपए है? 12 रुपए। तो 50 यानी कि इस एरिया को करने का कितना हो जाएगा? 32.082 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत क्या करोगे आप? 32.082 को 12 से गुना कर दोगे बेटा। ठीक है, जब आप इसको गुना करोगे दशमलव हटा देना, नीचे 2 जीरो आ जाएगी, तो हमारे पास कितना आएगा? ठीक है, करोगे गुना इसको तो हमारे पास आएगा 384.336 रुपए। चेक करो और देखो, थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत इजी। हमने पहले एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, एक शंकु का जो आया ये, उसको 50 से गुना किया क्योंकि हमें 50 का चाहिए था। ठीक है, उसके बाद उसने 50 शंकु का क्षेत्रफल आ गया बच्चा। अब हमारे को 1 मीटर स्क्वायर का पता था कि इतना रुपए लगेगा 12 रुपए, तो 50 का कितना लगेगा? जितना उसका क्षेत्रफल आया उससे गुना कर दो। समझ आया या नहीं बेटा? या किसी को डाउट है? देखो बेटा, ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सिंपल सिंपल है, मेन है आपकी कैलकुलेशन और आप उसको समझना। अगर आप स्टेप वाइज चलोगे कभी गलती नहीं होगी। अगर वो 50 के बारे में पूछता है, 100 के बारे में पूछता है, तो आप पहले एक का क्षेत्रफल निकालो आराम से, उसको 50 से कर दो। उसके बाद अगर वो एरिया का उसने कुछ बताया, पेंट करना है, बनाना है, गत्ता यूज होना है, देख लो कितने 1 मीटर के लिए या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना अमाउंट लग रहा है, तो हमारे वाले के लिए उसका गुना कर दोगे। सिंपल वो कॉन्सेप्ट है बेटा कि एक टॉफी मान लो 5 रुपए की आती है, तो 10 टॉफियां कितने की आई? 5 से गुना कर दोगे एक टॉफी के अमाउंट से, है ना? सेम वही होता है यहाँ भी कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि बड़ी बड़ी टर्म्स दशमलव में आ जाती है। देखो बेटा, क्लियर है सभी को या नहीं? यस और नो? मैम ये रुपए कितने हैं बताना एक बार दोबारा। हाँ, रुपए लिखा हुआ है बेटा, ये रुपए हैं हमारे 384.336, तो 384.33 लिख के छोड़ दो, 2 डिजिट तक ही आप लिखा करो, डेसिमल के बाद वो आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अभी ले लेते हैं होमवर्क।